क्यूलेड पैनल टीवी में एलईडी पैनल टीवी के मुकाबले एलईडी बैकलाइट्स की जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं और एलईडी बैकलाइट्स का काउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ़ायदा आपको ये देखने को मिलता है कि आपको क्यूलेड पैनल टीवी में पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप अपने लिए एक पास्ट 55 इंच की क्यूलेड पैनल टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सैमसंग की 55 इंच क्यूलेड पैनल टीवी के बारे में डिटेल रिव्यू करके आपको बताएंगे, जिसमें दोस्तों इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी, कनेक्टिविटी ऑप्शन, साउंड ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। सैमसंग की इस क्यूलेड पैनल टीवी के साथ में आपको एक्सेसरीज में यूजर मैनुअल बुक मिलेगी, रिमोट कंट्रोल मिलेगा, ट्रिपल ए बैटरी के साथ में पावर कॉर्ड केबल मिलेगी पावर सप्लाई के लिए, और टेबल टॉप इंस्टॉलेशन के लिए आपको स्टैंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वहीं इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करें तो वो ब्रांड की ओर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और टेक्नीशियन की ओर से आपको टीवी का कंप्लीट डेमो भी प्रोवाइड किया जाता है। वहीं अगर आपको दोस्तों वॉल माउंट इंस्टॉलेशन कराना है तो माउंट ब्रैकेट जनरली दोस्तों चार्जेबल होता है, क्योंकि सैमसंग में आप टेबल टॉप स्टैंड या फिर माउंट ब्रैकेट फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों में से एक ही एसेसरीज ले सकते हैं। लेकिन इस टीवी के साथ आपको जो है वो टेबल टॉप स्टैंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, साथ ही आपको माउंट ब्रैकेट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। सैमसंग के इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये टीवी कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। वहीं डिजाइन की बात करें तो आपको स्टैंडर्ड बिजल लेस डिजाइन इस टीवी की देखने को मिल जाती है। बहुत ज्यादा बिजल का जो लुक्स है वो नेरो तो नहीं है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड बिजल यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलता है, जिसमें एक EARC पोर्ट है, साथ ही आपको एक USB पोर्ट मिलेगा। इसके अलावा लैन, सैटेलाइट और एंटेना का ऑप्शन भी मिल जाता है। कास्टिंग की बात करें तो दोस्तों मोबाइल, PC और लैपटॉप तीनों का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सैमसंग के इस टीवी में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिसके यूजर इंटरफेस का रिस्पॉन्स आपको काफी क्विक मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल से मैं यहाँ पर UI को यूज कर रहा हूं तो उसका जो रिस्पांस है वो ओवरऑल काफी स्मूथ और फास्ट देखने को मिल रहा है। और पूर्ण प्रोसेस भी दोस्तों टाइजन की इस ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको काफी क्विक और फास्ट देखने को मिल जाएगी। टॉप में आपको यहाँ पर फॉर यू कंटेंट शो होता है और सेकंड टैब में आपको जितने भी लाइव कंटेंट होते हैं वो शो जाता है, और थर्ड टैब यहाँ पर दिया हुआ है एप्स का, जिसमें जितनी भी रेगुलर OTT एप्स अवेलेबल है इस टीवी में वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि जनरली आप जो भी ऐप्स यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं या फिर सोनी लिव की बात कर लेते हैं, जियो हॉटस्टार की बात करें, प्राइम वीडियो की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, ये सारी आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन टाइजन की ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमी यह है कि लिमिटेड ऐप्स ही इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्ले स्टोर में अवेलेबल होती हैं और केवल आप उन्हें ही यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम टीवीज़ में केवल OTT ऐप्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो सारी आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम यूज़र इंटरफेस रिस्पॉन्स की बात करें तो वो काफ़ी सॉलिड और क्विक आपको यहाँ देखने को मिलता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि दोस्तों सैमसंग का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इनकी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ओवरऑल टीवी का रिस्पॉन्स आपको काफ़ी स्मूथ और फास्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस टीवी की वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस की। तो सैमसंग की इस टीवी में आपको जो एक क्यूलेड पैनल मिलता है ये एक VA पैनल है, और ये पैनल 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन और 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस टीवी की 4K अपस्केलिंग काफी शानदार आपको देखने को मिलती है। इवन HD या फिर फुल HD कंटेंट की क्वालिटी भी क्लोज टू 4K आपको देखने को मिलेगी। वही हाई डायनामिक रेंज की जो कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है तो उसका सपोर्ट भी इस टीवी में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये टीवी HDR10 प्लस कंटेंट को सपोर्ट करती है। साथ ही आपको HLG का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों चाहे आप नेटफ्लिक्स पर HDR कंटेंट वॉच करें या फिर प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर, सभी की क्वालिटी आपको काफी शानदार यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। बात यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की हो रही है तो ब्लैक लेवल्स इस टीवी में काफी ओरिजिनल ही आपको देखने को मिलता है, और बाकी सारे कलर्स जो है वो भी काफी नेचुरल आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट उसी के लिए सैमसंग की टीवी जानी जाती है। ब्राइटनेस आपको काफी कमाल की इस टीवी से देखने को मिल जाती है। वहीं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टीवी में आपको गेम मोड देखने को मिल जाता है, साथ ही ऑटो लो लेटेंसी मोड का फीचर भी दिया गया है, तो गेमिंग कंटेंट को भी इस टीवी में आप काफी स्मूथली और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोसेसर के। तो इस टीवी में आपको Q4 AI प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टीवी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो तो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता ही मिलता है। वहीं पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और गेमिंग का परफॉर्मेंस वो भी आपको इस टीवी से
ओवरऑल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें वारंटी की, तो ब्रांड की ओर से आपको सैमसंग की इस टीवी पर 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है। वहीं 1 साल की एडिशनल वारंटी आपको पैनल पर भी मिल जाती है, यानी कि ओवरऑल आपको 2 साल की वारंटी सैमसंग की ओर से देखने को मिलेगी। वहीं रैम और रोम की बात करें तो आपको इस टीवी में 2 GB रैम के साथ साथ 8 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। दोस्तों रैम का सपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इंटरनल स्टोरेज आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंटरनल गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं या कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी स्पेस आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। इस टीवी में आपको 20 वॉट आउटपुट स्पीकर्स देखने को मिलता है, यानी कि 10-10 वॉट के आपको इस टीवी में 2 स्पीकर देखने को मिल रहा है, जो कि क्यू सिम्फनी स्पीकर्स हैं। और स्पीकर्स की साउंड ऑडियो क्वालिटी का परफॉर्मेंस ओवरऑल आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए दोस्तों कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि ओवरऑल साउंड ऑडियो क्वालिटी इस टीवी से आपको कैसी देखने को मिलेगी। म्यूजिक सुनने के बाद अगर हम साउंड ऑडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर और लाउड साउंड ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बेस वाला साउंड सुनना पसंद करते हैं, थिएटर वाली साउंड ऑडियो क्वालिटी अगर आप इस टीवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस मामले में थोड़ी सी कमी है। आपको अलग से साउंड बार इस टीवी के साथ यूज करना पड़ेगा, तभी आपको उतनी ज़्यादा बेहतर इमर्सिव साउंड ऑडियो क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो साउंड बार से देखने को मिलेगी। अगर आप एक बेसिक साउंड ऑडियो क्वालिटी ही चाहते हैं जो कि टीवी में होना चाहिए, तो उस मामले में सैमसंग की टीवी आपको निराश नहीं करती है। नेक्स्ट बात करेंगे रिमोट कंट्रोल की, तो सैमसंग की इस टीवी में आपको ये नॉर्मल IR रिमोट देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको OTT ऐप्स की हॉटकीज मिल जाएगी। ये एक ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल नहीं है। जब भी आप टीवी को ऑपरेट करेंगे तो टीवी की तरफ पॉइंट करके ही आप इस रिमोट कंट्रोल के थ्रू टीवी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों 2026 चल रहा है, जहां पर काफी सारे ब्रांड के टीवीज मार्केट में अवेलेबल हैं और ज्यादातर ब्रांड दोस्तों आपको ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल ही प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उनकी बजट सेगमेंट टीवी हो या फिर प्रीमियम सेगमेंट के टीवी हो। तो अगर हम उस चीज़ को देखें तो सैमसंग काफ़ी डिसअपॉइंट करता है कि इस टीवी के साथ आपको केवल एक नॉर्मल IR रिमोट ही दे रहा है। इनफैक्ट दोस्तों सैमसंग में जो LED पैनल की टीवीज अवेलेबल हैं, क्रिस्टल, इन्फिनिटी विजन या फिर विस्टा प्रो, उनमें आपको ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल ही मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ी सी निराशा जरूर है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट है कि यार 2026 में सैमसंग अभी भी आपको नॉर्मल IR रिमोट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोस्तों ये टीवी ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल को भी सपोर्ट करती है। केवल आपको 1500 से लेकर 1800 रुपए के बीच में रिमोट कंट्रोल के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और आप सैमसंग का ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल खरीदें। उसके बाद अगर आप इस टीवी को ऑपरेट करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही होगा। अगर मैं इस रिमोट कंट्रोल से टीवी को यूज करने की एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। अगर आप सैमसंग की इस QLED वाला टीवी को खरीदना चाहते हैं तो इसके साथ में ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल जरूर खरीदें। इस टीवी के एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स की। तो कौन सुने की कमी आपको इस टीवी में ये देखने को मिलती है कि रिमोट कंट्रोल आपको नॉर्मल IR मिलता है। ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल अगर आप खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको अलग से खर्च करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों दूसरी कमी यह है कि USB पोर्ट केवल आपको एक ही देखने को मिलेगा और तीसरी कमी यह है कि इंटरनल स्टोरेज इस टीवी में केवल आपको 8 GB की ही देखने को मिलेगी। वहीं प्रॉस यानी कि फायदों की बात करें तो वीडियो क्वालिटी का परफॉर्मेंस इस टीवी का आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। स्मूथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इस टीवी का देखने को मिलेगा, टाइजन, जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया मिल जाता है और सारे रिक्वायर्ड फीचर्स आपको सैमसंग की इस टीवी में देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। ऐसे में अगर आप इस टीवी को अपने घर का अप्लायंसेस बनाना चाहते हैं तो फिलहाल ये टीवी कॉस्ट करती है 43,990 रुपए। लेकिन अगर आप सेल पीरियड में खरीदते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट इस टीवी को करीब करीब आप 38 से 39,000 रुपए की प्राइस में अपने लिए खरीद पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा डिटेल रिव्यू सैमसंग की इस 55 इंच QLED पैनल टीवी के बारे में। सैमसंग में आपको डिफरेंट साइज के ओवल पैनल के टीवीज के ऑप्शन मिल जाता है, वो भी LED और QLED दोनों ही टाइप के पैनल के ऑप्शन में। और दोस्तों सभी टीवीज की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग्स मिल जाएगी आपको ट्रस्टेड वेबसाइट फ्लिपकार्ट की इसी वीडियो के टैग में। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन टीवीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।